हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नया लेक्चर है 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 5 आपका, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, चलेगा। ये पहला लेक्चर है हमारे पास, ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, क्या क्या इसमें बेसिक टर्म्स हैं और क्या मीन है इस चैप्टर के, मतलब नाम का क्या मतलब है यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता है कि अर्थमेटिक को एक तो वैसे मैथ्स को बोलते हैं, तो जो हमारा हिंदी में अंकगणित होता है, अगर आपको पता हो तो। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर्स की कैलकुलेशन चीज़ें आती हैं। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं एक उनका सीक्वेंस होना चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो सकता है। एक तो वो सीक्वेंस आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। मीन्स एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ लिखूँ, हमारे पास दो प्रोग्रेशन है, एक असेंडिंग ऑर्डर का, एक डिसेंडिंग ऑर्डर का। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है, देखो प्रोग्रेस मीन्स वो हमेशा इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकता है। प्रोग्रेशन नेगेटिव भी तो हो सकता है, माइनस में जा रहा है मतलब कम जा रहा है। तो सपोज 2, 4, 6, 8, 10, एक यहाँ पर एक बहुत सारे नंबर्स लिख दिए मैंने अप टू इन्फिनाइट तक। ये क्या है, एक एक हमारे पास सीक्वेंस है, एक पूरी सीरीज चल रही है। ये एक सीक्वेंस है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ऑलराइट। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 10, 8, 6, 4, 2, 0 अप टू इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा एक्चुअली, है ना। ये क्या है, जो प्रोग्रेशन हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में है। पहले 10, फिर 8, 6, 4, 2। तो एक ये प्रोग्रेशन है। तो यार क्या है ये हमारे पास, ये क्या है, ये सब नंबर्स का, अंकगणित का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर एक नंबर्स के जिसमें कैलकुलेशन चीज़ें होती हैं हमारे पास, उनका क्या है, एक प्रोग्रेशन चल रहा है, एक कैलकुलेशन चल रही है उनकी असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो सबको क्लियर हुआ मतलब क्या है। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो हमारे पास सीरीज हो सकती हैं, एक पहली असेंडिंग ऑर्डर की, दूसरी डिसेंडिंग ऑर्डर की। ऑलराइट। तो इतना हमें कंफर्म हो गया कि भाई तो इसमें करना क्या है आगे, है ना। इन प्रोग्रेशन में क्या करना है, ध्यान दो। हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनमें एक स्पेसिफिक या फिर आप कहेगी एक यूनिक चीज़ है। क्या चीज़ है कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन है। यहाँ पर +2 देखो, सॉरी +2 नहीं, यहाँ पर -2, अगेन -2, -2, -2। तो इनके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो -2, -2, -2 का चलता चल रहा है। जबकि ऊपर वाली प्रोग्रेशन में कितना है, +2, +2, +2, ये भी +2। तो दैट इज़ यहाँ पर जो इन नंबर्स में जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो कैसा है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोग्रेशन बन गई। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट। तो आई होप आपको इसका मतलब जो मीनिंग है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैं इसको रब कर दूँ, ये नोट करने की कोई चीज़ नहीं थी आपके लिए। ठीक, तो हमें पता लग गया कि जितने भी ये टर्म्स होंगी, नंबर्स होंगे अलग अलग, तो इसमें मैं एक जनरल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, है ना। पहले लिखते हैं हम इसकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की पहले एक जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होगी, वही हमारे पास टर्म्स में चलती है क्वेश्चंस। यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नंबर ऑफ टर्म्स में चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को मैं क्या A1 बोल दूँ, ठीक है। सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 एंड A4 एंड A5 एंड सो ऑन अप टू इन्फानाइट। तो ये हमारे पास क्या है, एक एपी है, एक जनरल फॉर्म में एपी की, दैट इज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया भाई। ये में भी ऐसा हो सकता है कि A1, A2, A3, A4 अप टू AN। एन मीन्स क्या है भाई, ज़रूरी थोड़ी है यार कि उस एपी में, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो नंबर ऑफ टर्म चलते चले जाएंगे। एक लिमिट भी हो सकती है, मे बी लिमिट ना हो। तो दो चीज़ में देखने को मिलेगी, एक तो अप टू इन्फानाइट तक, और हमारा ये ए एन मीन्स हो सकता है ये 20 टर्म्स हो, जस्ट हो सकता है 30 टर्म्स हो, 35 टर्म्स हो, ऐसा हो सकता है भाई। एन का मतलब हमें कंफर्म नहीं है पता यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स हैं, जैसे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स, ऐसे चलते चलते ये कौन से नंबर का टर्म्स है, मे बी 20, 25, 30, 35, ये कुछ भी हो सकता है, 89 टर्म्स हो सकते हैं। ठीक, तो वो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। क्लियर। तो भाई हमने यहाँ क्या करना है, इसमें क्या करें। चलो जी क्लियर हो गया, हमें पता लग गया कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है
वो हमारे पास क्या है, ए है, या A1 बोल सकते हैं इसको। क्लियर। चलो, तो अब सेकंड जो टर्म है इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। क्या चीज़ें होंगी? सेकंड टर्म मीन्स A2। A2 क्या होगा भाई? A2 कब बनता है? ध्यान दो, अगर कोई एक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये एग्जाम्पल ले लिया, तो नेक्स्ट टर्म कब मिलती है? जब हमें +2 हो जाए, नेक्स्ट टर्म +2 हो जाए, नेक्स्ट टर्म जब +2 हो जाए, दैट इज यहाँ पे एक डिफरेंस चल रहा है। तो हमने हमेशा एक डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो मैं आपको इधर बता दूं साइड से कि जो हम डिफरेंस देखते हैं डी, वो कैसे देखेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। या डिफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ध्यान दो, अगर फर्स्ट टर्म 2 है, नेक्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट 8 है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से डी प्लस करना पड़ेगा ना इसमें। डी का मतलब डिफरेंस कितना था? 2 का डिफरेंस था, तो 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, दैट इज +2 +2 +2 करते करते नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो, तो हमने डिफरेंस देखना है, दैट इज डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार, ये तो बेसिक लॉजिक है कि हमने डिफरेंस देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। भाई 4 माइनस 2, 2, 6 माइनस 4, 2, 8 माइनस 6, अगेन 2। तो ये डिफरेंस है। तो मैं अगर इन डिफरेंस को हर एक प्रीवियस टर्म में प्लस करते चले जाऊँ तो नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको। A1 जो है दैट इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ही है यार, ए ही है। ठीक है। अब A2 निकालने के लिए मैं ऐसा करूँ क्या? A1 में दैट इज A1 को ए लिख लेते थोड़ी देर के लिए, A प्लस डी कर दूँ, यानी फर्स्ट टर्म में डी प्लस करते ही A2 बन जाएगा, दैट इज A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। नेक्स्ट हमारा A3 कब बनेगा भाई? जब मैं ए में फर्स्ट में इस बार 2D प्लस करूँगा, एक डी यहाँ पर और एक डी यहाँ पर। आप क्या करेंगे? ए में 2D प्लस कर दो यार, ध्यान दो, 1D प्लस 2D। तो 2D ऐड करते ही हमारे पास वो A3 बन जाएगा, A3 के इक्वल हो जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ऑलराइट। तो ध्यान दो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक फॉर्मूला जनरेट होगा, यहाँ से एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है। ध्यान दो, नेक्स्ट A4 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई फिर? तो A4 के लिए जैसे 1D 2D 3D, तो आपको 3D प्लस करने पड़ेंगे। ए में 3D प्लस करने पड़ेंगे भाई, A प्लस 3D प्लस करने पड़ेंगे। तो ध्यान दो, एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पर क्या है? 2 के लिए 1D प्लस होता है, 3 के लिए 2D प्लस होगा, है ना, और 4D के लिए 3D प्लस होगा। तो सिमिलरली A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। समझ में आया सभी को? तो ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। बट अगर हमारे पास 4 टर्म्स ऑलरेडी थी तो 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, 8 टर्म, 9 टर्म्स, 11 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान दो, तो एक सीक्वेंस बन गया कि जो भी टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है उससे एक कम डी ऐड कर लोगे फर्स्ट टर्म में। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ क्या? ध्यान दो, अगर मुझे A10 टर्म्स निकालनी है तो A10 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? A प्लस 9D। ध्यान दो, सभी को समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो यार। कमेंट बुक आप लोगों के लिए है, उसमें अगर आप लोग बताओगे तो मुझे भी पता लगेगा कि वीडियोस कैसे हैं, जो वॉइस क्वालिटी है ये कैसी क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बताया करो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आपके लाइक और शेयर करने से। सब्सक्राइब भी करिए करो। चलो आगे चलें। तो ये चीज़ क्लियर होगी भाई, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D होगा डेफिनेटली। अगर हमें 20th टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे भाई? A20 इज इक्वल टू A प्लस कितने डी होंगे? 19D होंगे, दैट इज 1 माइनस हो जाएंगे यहाँ से। समझ में आई ये बात? अगर ऐसे ही करते करते वो टर्म्स अननोन है हमारे लिए, हम एक फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि फाइंड द nth टर्म। nth टर्म मीन्स n नंबर की टर्म्स, वो n नंबर की टर्म्स हमें नहीं पता क्या है फिलहाल अभी, हम बिकॉज फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं यार एक। क्योंकि किसी क्वेश्चन में बोलेगा 89th टर्म निकालो, 94th टर्म निकालो, 120th टर्म निकालो, है ना, 37th टर्म निकालो, छोटी बड़ी कोई भी टर्म पूछ सकता है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से an इज इक्वल टू लिखता हूँ, nth टर्म मीन्स वो हर एक को सेटिस्फाई करेगा ये। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस कितने डी होंगे उससे एक कम, दैट इज n-1 इंटू डी होगा या नहीं होगा? ये बात समझ में आई सभी को? मुझे बताओ जल्दी फटाफट, कमेंट्स करके बता देना। ऑनलाइन में तो अब ये क्लास चल रही है, ठीक है। चले यहाँ तक क्लियर हुआ? दैट इज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा कि प्रोग्रेशन में क्या होता है, टर्म्स
इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं, दोनों टाइप की आपकी एपी होगी। उन दोनों में हमारे पास क्या होगा, ये कुछ टर्म्स होंगी, है ना, जिसको हम A1 A2 A3 A4 बोल दिया। अब इसमें एक चीज़ बेसिक से पता लग गया कि जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करनी है उससे एक कम डी ऐड कर दोगे, दैट इज वो टर्म्स निकल जाएगी। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला बना AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल मैं उठा लूँगा ऐसे ही रैंडम, आपकी NCERT से भी है वो क्वेश्चंस काफ़ी। ठीक, चलो, तो ये वाला जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वैसे ये बेसिक्स था कि हम बेसिक टर्म्स, कुछ फॉर्मूले, ये चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ ली, क्लियर, दैट इज़ हम समझ गए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है क्या, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बस ज़रूरी नहीं यार ये मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला याद ही ना रखो, अगर आपको निकालना है कोई भी टर्म्स निकालनी, सपोज यू हैव टू फाइंड 37th टर्म, देन you will write A37 is equal to A plus 36D, इजी। यार एक कम डी कर दो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना, बिल्कुल इजी है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 29, इनफाइनाइट नहीं है ये, 29 तक है। तो इसमें क्या है चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज़ होगी, एक तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो आपको फर्स्ट टर्म, देखो ध्यान दो, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो भाई फर्स्ट टर्म है, सभी को दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अदरवाइज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मीन्स जो प्रीवियस वाले आगे की नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना। चलो, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 कितना है, ये A1 और आपका A2, तो 3 माइनस 1, दैट इज आंसर इज 2। तो कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया भाई। अच्छा ध्यान दो, ये डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ का डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या है, सब सेम है, तो सेम चीज़ को हम क्या कॉमन नहीं बोल सकते, या सब में कॉमन है ये चीज़, कॉमन डिफरेंस है, इसलिए इस चीज़ को बोलते हैं हम डी को कॉमन डिफरेंस, ना कि ओनली डिफरेंस, ये है कॉमन डिफरेंस। चलो, इसके बाद उसने पूछ लिया भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यार, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6, 7, 8, 9 अप टू 29 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये चीज़ ध्यान देनी होगी। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने हैं दैट इज n निकालने हैं, तो n के केस में आप ये फॉर्मूला लगा लेना, an इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अदरवाइज कोई सिंपल टर्म्स निकालनी है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जैसे कि मैं क्वेश्चन इससे पहले एक करा दूँ आपको, सपोज गिवन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एपी, 11th टर्म ऑफ दिस एपी, A11 फाइंड आउट करो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म्स, ऐसे कुछ आगे और भी टर्म्स होंगे, तो आप टोटल 11 टर्म्स इसमें मतलब 11 टर्म्स, 11 नंबर पे कौन सी टर्म्स आ रही है वो फाइंड आउट करो। तो 11 A11 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 10D, बिल्कुल इजी है यार, एक कम D कर दो, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 1 है, प्लस 10 इंटू डी कितना है, अभी निकाला हमने 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व करके जल्दी फटाफट बता दो मुझे। A11 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 10 टू द 20 दैट इज 21, तो निकल गया आंसर। आप फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, क्लियर, डन, सभी को समझ में आया। बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि हमें n एज ए वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म जो लास्ट तक चल रही है, लास्ट तक क्या चल रही है भाई, 29 चल रही है, दैट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, ए एन। ध्यान दो, ए थोड़ा बड़ा सा साइज होगा और एन छोटा सा लिखा होगा इसके सफिक्स में, है ना कि ऐसे करके, अब आप ऐसे लिखो तो ये गलत है, ये ठीक है। ऑलराइट, चलो, ए एन की वैल्यू 29, फर्स्ट टर्म ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था हमारे पास 2 है, इसको इजीली सोल्व कर लो यार, क्या होगा 1 प्लस जाके माइनस हो जाएगा, 29 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक, ये हो गया 28 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ये आपका 14 हो गया, है ना, n माइनस 1, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू n,
-1 उधर जाके प्लस के हो गए, तो n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 15। दैट इज़ हम कन्फर्मली बोल सकते हैं कि इस एपी में सॉरी ये एपी जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑलराइट, तो हमने फर्स्ट टर्म निकाली, कॉमन डिफरेंस देख लिया, ठीक, और उसका एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह में लगा लेना। सिंपली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो और भी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और इजीली हो जाएगा यार। ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर फोटो वगैरह तो नहीं है डलता कमेंट में देख ली, लेकिन पूछ सकते हैं यार आप कैसे भी करके। इक्वेशन आप बताएं, क्वेश्चन नंबर डाल दो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर ये वाला बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको वो क्वेश्चन कवर अप कर लूँगा, है ना, क्योंकि जितना पॉसिबल होता है मैं क्वेश्चन की सारी वीडियोस तो देखता हूँ, बनाऊंगा वैसे सारे क्वेश्चंस, बट कई बार कोई क्वेश्चन रह भी जाए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलो भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके साथ, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं भाई।